हे गाइस, वेलकम टू एडू इम्प्रिंट्स। मैं हूं तरुण कपूर। हम आज डिस्कस करेंगे दिसंबर 2020 के लीगल करंट अफेयर्स। बिफोर दैट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज ऑन द चैनल रिलेटिंग टू द लो एंट्रेंसेज एंड लो फिल्ड. So I would like to tell you कि today we will discuss the national legal current affairs, state legal current affairs and international legal current affairs plus the important cases of December 2020. So let's get started. So the first important case is Kamini Devi versus State of Uttar Pradesh. So ये जो केस है, this case is related to the concept of live-in relationship. So जो live-in relationship है, that is not socially accepted, means there are a couple who is living together without marriage. ठीक है, तो that is not socially accepted in society like India. बट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एक अपनी रिसेंट जजमेंट में दिसंबर में कहा है कि दिस इज नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस अंडर एनी इंडियन लॉ इफ दे आर लिविंग विद देयर कंसेंट, अपने कंसेंट से हैं और वो मेजर हैं. ठीक है, मेजर हैं, जब वो अपने कंसेंट से रह रहे हैं, दैट दे आर एट लिबर्टी टू लिव टुगेदर एंड नो पर्सन वुड बी परमिटेड टू इंटरफेयर इन देयर पीसफुल लिविंग. ठीक है, वो शांति से रह रहे हैं तो उनके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इवन देयर पेरेंट्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट केस. नेक्स्ट केस आ जाता है हमारा. दिस केस इज इन दिस केस इन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जो पैंडमिक जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है कोविड-19, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करी थी कि किस तरीके से वाइल्ड फायर की तरह हमारा पैंडमिक फैल रहा है, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट ने बहुत टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू करा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए कहा है कि सबसे पहली बात है कि इनको मतलब इनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करी है. सेकेंडली उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके जो चार्जेस जो वो चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से, उनके ऊपर हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है. उनको उससे रिलेटेड उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं. थर्ड, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बताई है कि द राइट टू लाइफ, right to health is a important part or being a fundamental right under article 21. Okay, so which includes affordable treatment. So this is about this case. Next is Rehana Jalal versus state of Kerala. So in this case Supreme Court said कि जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 है, जिसने ट्रिपल तलाक को बैन करा है, जो तलाक बिद्दत है, जो कि प्रैक्टिस थी जो मुस्लिम वुमेन के ऊपर, मतलब कि एक गलत प्रैक्टिस थी, इसलिए उसको बैन करा गया है इस एक्ट के थ्रू. और उस एक्ट के अंदर जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके ऊपर कोई बार नहीं है कि आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हैं, मगर पहले ज़रूरी है कि हम जिस भी वुमेन ने उस एक्ट के अंदर अपनी कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है, रजिस्टर कराई है, तो उसे पहले सुना जाए बिफोर ग्रांटिंग द एंटीसिपेटरी बेल टू दैट मैन under this basically act. So this is about this case. Then next case is Vidya Drolia versus Durga Trading Corporation 2020. So in this case सुप्रीम कोर्ट सेड दैट जो लैंड और लैंडलॉर्ड या टीनेंट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो किराएदार होता है, वो जो मकान मालिक होता है, उसमें जो भी उनके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेटेबल नहीं है, आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता. आर्बिट्रेशन क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है. ठीक है, कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक पर्सन को दोनों पार्टीज मिलकर अपॉइंट कर रही हैं और वो उनका एक किस्म के निपटारा करा रहा है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता है. वो इन दोनों के जो भी कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटिंग टू लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, तो दैट इज पॉसिबल अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस तरह का कोई बैन नहीं लगाता है कि यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स की वो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता है. तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमांगी इंटरप्राइजेस का जो केस है उसको ओवररूल करते हुए ये चीज़ कही है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्किल लॉटो सोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करा है. उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 32 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ज़रूरी है कि हम रूल ऑफ लॉ को ऑब्जर्व करने के लिए, साथ साथ में फंडामेंटल राइट्स को ऑब्जर्व करने के लिए. जैसा आपको भी पता होगा कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके अंदर जब कोई भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, देन ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ हिज और हर राइट.
अंडर आर्टिकल 32। सो जब आर्टिकल 32 नहीं होगा तो उसका फंडामेंटल राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है। सो इसलिए फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इट इज़ एसेंशियल टू हैव आर्टिकल 32। दैट्स वाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा है कि द आर्टिकल 32 इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल लीगल करंट अफेयर्स में, थाई मंगूर इज अ कैटफिश दैट वाज बैन्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 2002। सो अब हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली दिसंबर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे फार्मर्स को पकड़ा है जो इलीगली इसका अभी भी मतलब ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इसे बैन क्यों करा गया था, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द लोकल इन्वायरमेंट एंड द कंज्यूमर्स हेल्थ। और ये डिमांड में क्यों है, बिकॉज ये चीपर सी फूड है एज़ कम्पेयर टू अदर सी फूड। और जो इसकी ये कल्टीवेटर्स क्यों इसको पसंद करते हैं, बिकॉज ये किसी भी तरह की चीज़ के ऊपर फीडिंग हो सकती है और किसी भी तरह की सिचुएशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं, इवन इन द मडी वाटर ऑल्सो। सो और अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ कि इनसे अराउंड 75% डिक्लाइन हुआ है हमारी जो नेटिव फिश स्पीसीज़ हैं इंडिया के अंदर, उससे 70% डिक्लाइन हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ को बैन करा गया था। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, जो है वो पुणे के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब जो ये साथ साथ में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी कंप्लाई करते हुए ये इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसका व्हाट इज़ द एम क्या है, इसके अंदर एम यही है कि हम जो हमारा जुवेनाइल क्राइम्स हैं उनको कम से कम करें और चाइल्ड रिफॉर्म, चिल्ड्रंस रिफॉर्म्स की तरफ जोर दिया गया है। साथ साथ में ध्यान दिया गया है कि जो बच्चे हैं उनको लगे कि दैट द पुलिस इज़ नॉट देयर एनिमी, ठीक है। और उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बात करी गई है कि जो भी बच्चा क्राइम करता है तो वो उसको आसानी से उसको एडमिट कर सके और उनका जो एक किस्म का रिहैबिलिटेशन है चिल्ड्रंस का वो हो सके। इस पर्पज़ के लिए ये पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेट लीगल करंट अफेयर्स, दैट इज़ महाराष्ट्र शक्ति एक्ट ऑफ 2020। सो दिस एक्ट इज़ बेसिकली कि जो भी सेक्सुअल हमारे ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, उसको ध्यान में रखते हुए एक्ट लाया गया है। और 2019 में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिशा एक्ट पास करा था उसको लाइंस पे ये एक्ट लाया गया है। और इस एक्ट के थ्रू CRPC, IPC एंड पॉस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, जो हमारा सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है उसको अमेंड किया गया है। 3 चीज़ों को, CRPC, IPC एंड पॉस्को एक्ट को अमेंड किया गया है। और इसके अंदर IPC के अंदर जो हमारा रेप का प्रोविज़न है सेक्शन 375, उसके अंदर एक नया बेसिकली थर्ड एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है, दैट इज़ अबाउट प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट इन दिस महाराष्ट्र शक्ति एक्ट। साथ साथ में जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है उनको 10 लाख कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है फॉर देयर प्लास्टिक सर्जरी एंड फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ट्रायल है कि जो भी ट्रायल होगा रिलेटिंग टू सेक्सुअल जो भी असोल्ट्स होते हैं विद इन 30 डेज़ होगा, पहले इसमें 60 डेज़ होता था। और डेथ पेनल्टी रखी गई है कि यदि किसी बच्चे के साथ गैंग रेप या रेप या पेनिट्रेटिव असोल्ट किया जाता है तो। साथ साथ में इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है, क्योंकि जब निर्भया केस 2013 का था उसके बाद इसी कमेटी के बेसिकली जो हमारी रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस के ऊपर IPC के अंदर बहुत ज़्यादा जो चेंजेस किए गए थे रिलेटिंग टू द रेप और बहुत ज़्यादा प्रोविजंस को स्ट्रिंजेंट बनाया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट। बेसिकली यही एक ऐसा लॉ है ताकि स्मॉल फार्मर्स और सिटीजन्स को कोई भी पर्सन फोर्सफुली उनका जो लैंड है वो ग्रैब ना कर ले, उनको प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है, ठीक है। और इसके लिए हम एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई है, स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करी गई हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट, जो हमारा एक्ट है। अब लैंड रिफॉर्म्स किस तरह की अमेंडमेंट की गई है कि जो पहले कर्नाटका में क्या होता था कि जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके ऊपर काफ़ी तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते थे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दी गई हैं। 3 सेक्शंस हैं उस एक्ट से निकाल दिए गए हैं, उनको रिपील हटा दिया गया है। और एक ऐसा भी प्रोविज़न था कि एक पर्सन है जिसकी जो एनुअल इनकम 25 लाख तक है वो तभी एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकता है, तो उसको भी हटा दिया गया है इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को। देन हमारा नेक्स्ट है असम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट
ये भी लाया गया। इसके थ्रू बोडो को एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया असम में। जो मेन है वो असमीज़ है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम, और साथ साथ में इन एडिशनल जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक बोडो है और एक बंगाली है। बंगाली 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स में है असम की, दैट वो हमें डिस्कस ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटका एंटी काउ स्लॉटर लो। सो जो ये लो आया है, इसके थ्रू कोई भी पर्सन स्लॉटरिंग करता है, सेलिंग करता है, या बीफ का वैसे कोई ट्रेड करता है काऊ के, देन वो एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। इसके अंदर कैटल की डेफिनेशन को, जो वर्ड कैटल है उसको एक्सपेंड किया गया है। साथ साथ में जो भी पर्सन इवन ट्रांसपोर्टेशन पे भी बैन लगाया गया है। यदि आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो उससे आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। एंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पर्पज ओनली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, मैक्सिमम 7 इयर्स का है, अप टू 10 लाख रुपीज़ आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है इन दिस एक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ एमपी एंटी कन्वर्जन बिल। सो इस तरह के बिल हमने पहले भी डिस्कस करा है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। सो इसमें भी यही है कि जो कोई भी पर्सन बाय फ्रॉड, कॉर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, एल्यूरमेंट या बाय मैरिज की फॉर सॉलिली मैरिज पर्पस अपना जो किसी पर्सन का जो अपना धर्म परिवर्तन कराता है, कन्वर्जन कराता है, तो दैट इज़ एन ऑफेंस, ठीक है। वो भी एक कॉग्निजेबल और हमारा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सो ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 है, एमपी मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल एक्ट 2020 एक्ट बन चुका है। देन हमारा आ जाता है इंटरनेशनल न्यूज़ आ जाती है, दैट इज़ एंटी ट्रस्ट लॉ सूट अगेंस्ट फेसबुक की बात करी है कि जो एक हमारी यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने फेसबुक के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल करा है अंडर द शेरमैन एक्ट। जो शर्मन एक्ट है, SHERMAN एक्ट, ये जो एक्ट है ये एंटी ट्रस्ट एक्ट है ऑफ द यूएसए गवर्नमेंट। ये एक्ट किस लिए बेसिकली है, टू प्रिवेंट द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द यूएस इकोनॉमी, कि कोई भी जो कंपनी है वो मोनोपोली क्रिएट ना करे, कंपटीशन बना रहे सोसाइटी में। तो जो फेसबुक ने रिसेंटली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर करने की बात करी है, तो उससे जो हमारा कंपटीशन कम रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए इस तरह का जो केस है फाइल किया गया है अगेंस्ट द फेसबुक। और इस एक्ट में यही है कि मोनोपोली ना हो इंडस्ट्री में थ्रू द यूज़ ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्पिरेसी या अदर बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कि ट्रेड को रोक रही है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। सो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो एक फेयर कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को बना के रखें, इसलिए ये बेसिकली लॉ है यूएस के अंदर, शर्मन एक्ट। देन हमारा आता है एंटी रेप ऑर्डिनेंस बाय द पाकिस्तान, बेसिकली लाया गया है। ये दिसंबर में 4 महीने के लिए लाया गया था, और 4 महीने के बाद ये जो भी उनकी लेजिस्लेचर होगा उसके अंदर पास होगा तभी वो कानून बनेगा। और इस बेसिकली उस ऑर्डिनेंस में यही कहा गया है कि जो कोई भी पर्सन, मतलब जो भी सेक्सुअल असॉल्ट, रेप होता है, तो उसको स्पेशल कोर्ट्स होंगी विद इन 4 मंथ्स उसको बेसिकली ख़त्म करेंगी। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा रिपोर्टिंग के विद इन 6 आवर्स वो होना चाहिए। और नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर भी इसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। उसके बाद रेडिकल इस्लामिज़म लॉ लेकर आया है फ्रांस की गवर्नमेंट, ठीक है, और ड्राफ्ट लेकर आए हैं। और उसके अंदर और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटिंग टू फ्रांस, उन्होंने ये कहा है कि हम एक रेफरेंडम कराएंगे सो दैट वी कैन इंक्लूड ए प्रोविज़न रिलेटिंग टू कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हम प्रोविज़न ऐड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो भी एक फ्रांस की गवर्नमेंट लेकर आई है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फ्रांस से रिलेटेड आपको याद रखनी है फॉर December 2020। सो आई थिंक दीज आर द करंट अफेयर्स ऑफ December 2020। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू शेयर, like and comment on the video so that I feel motivated. And at last, do not forget to click on the subscribe button and hit that bell icon so that you can get the notifications automatically in the future. Thank you so much. Have a nice day.